वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली कश्मीर में फिर पंडितों का पलायन शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कोरोना के इस दौर में भी। और उस तरह से तो नहीं होगा जिस तरह से 1990 में हुआ था, क्योंकि अब पंडित तो ऑलरेडी वहाँ से 5 लाख पंडित पलायन कर चुके हैं 1990 के दशकों में ही। तो अब वहाँ जो बच गए थे रिमेनिंग पंडित, उनका भी पलायन शुरू करवा दिया गया है। मैं इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरा बिजनेस आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को जरूर देखिए। एक्चुअली हुआ क्या है, कल अजय पंडित नाम के सरपंच को वहां के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये कहिए पाकिस्तान समर्थित जिहादियों ने हत्या कर दी। और ये हत्या किस लिए की गई कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, जब कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही था, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या किया गया, JNK में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि पंचायत चुनाव यहाँ कराया जाएगा। और वहाँ के जो 2 राजनीतिक घराने हैं जो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, वहाँ के लोगों को लूटते रहते हैं, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली तो कहते हैं कि हम इंडिया की तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ अपना सपोर्ट दिखाते हैं। उन 2 पार्टियों ने क्या किया, वहां चुनाव में भाग नहीं लिया। उस चुनाव में कौन थे वो? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और महबूबा मुफ्ती की पार्टी थी PDP। ये दोनों पार्टी ने भाग नहीं लिया। और कांग्रेस, BJP और कुछ लोकल पार्टी, छोटी मोटी पार्टियां, निर्दलीय ने भाग लिया। और फाइनली वहां चुनाव हुए। और अजय पंडित जो थे वो क्या थे, कांग्रेस के सरपंच थे, कांग्रेस के टिकट पे जीते हुए सरपंच थे। और उनकी हत्या कल कर दी गई। एक्चुअली हुआ क्या है, ये सारी सिचुएशन 1990 जैसा माहौल बना दिया गया। कैसे बनाया गया? एक्चुअली मैं आपको कुछ 1990 में सिचुएशन क्या हुआ था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। थोड़ा उसके बारे में भी आप जानिए, जो लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, जो कि सैन्य तानाशाह थे, मतलब वो पाकिस्तानी आर्मी के सेनाध्यक्ष थे, और वहां के प्रधानमंत्री को फांसी दे दिए। और फांसी दे देने के बाद वो उनके पास एक डॉक्ट्रिन आया, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को एक्सेप्टेंस दे दी। उस डॉक्ट्रिन में क्या था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इंडिया को 1000 घाव देके मारना है, ठीक है। उसी में उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया। एक्चुअली हुआ कहता है 1971 के बार के बाद पाकिस्तानी आर्मी को यह भेजा में समझ आ गया कि हम इंडिया को अब 2 फ्रंट वार में, मतलब इंडिया को हम फेस टू फेस वार में कभी हरा नहीं सकते, आमने सामने की युद्ध में हम इंडिया से कभी जीत नहीं सकते। उनको 1971 के बार में समझ आ गया, 1971 के युद्ध में समझ आ गया, जब इंडिया ने उनके कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उनको समझ में आया ये चीजें। तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इंडिया को 1000 घाव दो। उसमें सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था कि इंडिया में क्या करना है, हमें मिलिटेंसी का सहारा लेना है, आतंकवादियों का सहारा लेना है, हमें जिहादियों का सहारा लेना है। और उसी का सहारा लेके उन्होंने क्या किया, कश्मीर में 1990 के दशक में, 1990 में, मतलब वो तो 1988 में मर गए थे, लेकिन उन्हीं के समय से इस डॉक्ट्रिन पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। और 1990 के दशक में यह मामला इतना बढ़ गया कि वहां के हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, सरदारों को, सिखों को 3 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन क्या था, एक ऑप्शन था कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा ऑप्शन था कि आप कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, तीसरा ऑप्शन था आपको मार देंगे। और वहां के मस्जिदों से यह ऐलान किया जाने लगा कि आप यहां से भागो, निकलो यहां से। और हिंदुओं के विरुद्ध स्लोगन किया गया, स्लोगन, नारे लगाए गए, इंडिया के स्टेट के खिलाफ नारे लगाए गए, है, ये सारी चीजें हुई। और वहां के हिंदू पंडित जो थे उनके औरतों को रेप किया गया। और एक तो ऐसी घटना हुई कि जिनमें क्या हुआ कि एक लैब की टीचर थी, उसको रेप करके, टिक्कू नाम है उनका था, उनको रेप करके क्या किया गया, आरी से चीर दिया गया। और उनके चीरे हुए जो पार्ट्स थे उनको कुत्तों को खिलाया गया। ऐसा सारी सिचुएशन हुआ। और फाइनली रेप की घटना बढ़ी, लोगों को मारे जाने लगा। तो क्या हुआ कि लोग ऑब्वियसली जान रहे हैं तो जहान है,
वहाँ के लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए गए, भागना स्टार्ट कर दिए। और हमारी मिलिट्री ने वहाँ जाके, कश्मीर में जाके हमारी मिलिट्री ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और फाइनली उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे उस मिलिटेंसी पे हमारी मिलिट्री, हमारी इंडियन आर्मी ने काबू पाया। लेकिन फिर भी माहौल उस तरह का नहीं बनाया गया जिससे कि कश्मीरी पंडित वहां लौट सके। इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां की गवर्नमेंटों की रही है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है, जिसमें उनके बाप भी शामिल थे। भले ही ये मिलिटेंसी के पहले के जमाना था, लेकिन ये जमीन तैयार करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे, उसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल है, और उसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद भी शामिल थे। ये सारे लोग शामिल थे और कोई भी इनको बुलाया नहीं वहां पे कश्मीरी पंडितों को। और कोई जाएगा भी कैसे, जब तक आप उनको सुरक्षा का माहौल नहीं दोगे तो फिर वहां क्या जाएंगे अपने बच्चों के साथ रेप करवाने, अपने बच्चों को मरवाने? वहां नहीं गए। अब जाके क्या हुआ, जब से 370 आर्टिकल हटी है, ये सारी सिचुएशन तब हुई थी। हाँ, लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, कुछ जम्मू में गए, कुछ दिल्ली में गए। और मैं देखा भी हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं हमारे कश्मीरी पंडित, जानता हूँ भी हूँ पर्सनली उनको। तो ये सारी सिचुएशन हुई, भले वो जन्म यहाँ लिए, कश्मीर से बाहर लिए, बट इंडिया में ही लिए। ये सारी सिचुएशन उनके साथ हुई। तब क्या है कि तब की गवर्नमेंट की भी नाकामी थी, ऑब्वियसली है, तब की गवर्नमेंट की भी नाकामी थी, लगाम नहीं लगाया गया। और अब क्या है कि जब से 370 हटा है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब कश्मीर का परमानेंट इलाज करना है, परमानेंट सर्जरी करके इस बीमारी को ठीक कर देना है। और इसके लिए 370 को हटा दिया गया। और हम उसी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नागरिकों के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च किया वहां। और प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के लोग, इंडियन लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फाइनली जब गवर्नमेंट का सपोर्ट किया हमारे लोगों ने, तो क्या हुआ कि अब उसी के साथ हमारे आर्मी ने भी अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे आतंकवादियों को एलिमिनेट किया जाने लगा है, खत्म कर दिया जाएगा आतंकवादियों को। या तो आप सरेंडर करो, या तो आप हथियार रखो, मेन स्ट्रीम में वापस आओ, आपको सलाम। या आपको जो 72 हूरें मिलने का ख्वाब दिखाया गया है, वो 72 हूरों का ख्वाब यहीं आपको इंडियन आर्मी दिखा देगी, जिंदा ही आपको 72 हूर मिलवा देगी। ठीक है, ये सारी चीजें इंडियन आर्मी कर रही है। अभी मैं आपको जब ये खबरें पढ़ रहा हूं, तो आज भी हमारे आर्मी के जवानों ने, जम्मू पुलिस के जवानों ने 5 आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। 5 आतंकवादियों को ऐसा कर दिया गया हमारे। और पिछले 2-3 दिन में लगभग, पिछले 5 दिनों में लगभग 1 से 1.5 दर्जन आतंकवादियों को मार दिया गया। और अब क्या हुआ है कि जब से ये सरपंच की हत्या हुई, एक्चुअली तो चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोग वहां खड़ा नहीं हो रहे थे, क्योंकि पीपुल्स पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका विरोध किया था उस चुनाव का। फिर ये लोग खड़े हुए, वो कांग्रेस के थे, मैं उनको सलाम करता हूँ, राहुल गांधी भी ने, चूंकि वो कांग्रेस के थे, बोले लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने जान दिए, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जिनकी भी हो, लोकतंत्र में वो विश्वास रखते थे, उन्होंने फाइट किया और फाइनली उनकी हत्या हुई। अब क्या हुआ, उनके हत्या के डर से जो घाटी में सरपंच, पंच जो कि पंडित थे, और जो भी लोग वहां पंडित बच गए थे, वो अब क्या हुआ, भाग रहे हैं, आ रहे हैं कश्मीर की तरफ, ऐसे खबरें आ रही है। अब आ रहे हैं जम्मू की तरफ। तो फाइनली हमारे गवर्नमेंट, आप भागिए मत, हमारी गवर्नमेंट कैपेबल है आपकी रक्षा करने में, और हमारी गवर्नमेंट हर एक कोशिशें कर रही है कि आपका पलायन वहां से ना हो। और जो भी तत्व हम आपके खिलाफ हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट सबक सिखा देगी, और कुछ ही दिनों में आप पीसफुली अपना घर में जाकर रहिएगा। और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं आज गवर्नमेंट को सुझाता हूं, हम अपने केंद्र सरकार को, कि आप क्या करिए कि कश्मीर में जहां इन जिहादियों की वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिहादियों की बात बोल रहा हूँ, सभी मुस्लिम जिहादी नहीं होते, मैं आज भी बोल रहा हूँ, तो जिन जिहादियों की पॉपुलेशन ज़्यादा, सोच ज़्यादा है, वहाँ जाके हिंदुओं को बसाओ। फ्री वीजा पॉलिसी बोलते हैं, फ्री नागरिक पॉलिसी दो। आपने जो 15 साल का नागरिक वाला पॉलिसी रखा है वो गलत किया है, आप उसको घटा के 5 महीने के करो, और वहाँ जाके इन कश्मीरी पंडितों को भेजो। और नहीं तो आप बिहार से भेज दो ना, एक बार अलाउ कर दो। बिहार में भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग जो कहीं भी जाकर रहने के लिए तैयार होते हैं, कहीं भी जाकर रह के तैयार होंगे, और एक बार जाएंगे तो सारा माहौल अपने आप सुधर जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि बिहार से 10-20 ट्रेन, जो एक बार कहा भी गया था, तो 10-20 ट्रेन की बात नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन कम से कम बिहार से 50-60 हज़ार लोगों की फौज, 1-2 लाख लोगों को वहां पहुंचा दीजिए। सारे जगह बिहारी जाते हैं, वहां भी जाएंगे और सारा माहौल ठीक हो जाएगा अपने आप से। मैं भारतीय गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि यहाँ से ट्रेन चलवा दो, बहुत सारे 100-200, जैसे श्रमिक ट्रेन चला है ना,
200-400 श्रमिक ट्रेन चला दो यहाँ से, चले जाएंगे वहाँ, सारे माहौल सुधार देंगे। कहाँ जाएंगे आतंकवादी, कहाँ जाएंगे जिहादी। और मुझे ये चीज़ बोलते हुए बड़ा गम होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ कि रोहिंग्या के लिए, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, रोहिंग्या के लिए लोग आंदोलन करते हैं। एनआरसी में जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए हमारे यहाँ लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन जो हमारे घर के लोगों को यहाँ भागना पड़ रहा है हमारे इंडिया में, 1990 में भी भागे, अभी भी भाग रहे हैं, तो उनके लिए कोई यहाँ नहीं उठाएंगे। हाँ, दोहरे चरित्र आप नहीं अपनाइए, आपकी पोले खुलेगी, आपको इनके लिए भी बोलना होगा। ठीक है, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने आर्मी के जवानों को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।